हम्म। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी में। आज जो ये सेशन हम लोगों ने शुरू किया है, उसमें एक 7 दिसंबर से एक बैच आ रही है हम सभी की। और जेआईबी को जो है बेसिकली फोकस किया गया है मई का एग्जाम और अक्टूबर का एग्जाम जो 2024 के लिए, जहाँ की हम लोग 4 पेपर हम 3 लोग पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। और ये 7 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हो रही है। टारगेट जो है बेसिकली वो मई 2024 और अक्टूबर 2024 है, लेकिन अभी तक आईआईबीएफ के द्वारा एग्जामिनेशन डेट घोषित नहीं हुई है। लेकिन हम लोग अभी से प्रिपरेशन करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो है हम आपके लिए रात 10 बजे रिटेल बैंकिंग की क्लासेस लेकर के आएंगे। और अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे इंडियन इकोनॉमी या फिर प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग या फिर अकाउंट्स एंड फाइनेंस में जो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए, तो बहुत ही मजेदार एक सब्जेक्ट है रिटेल बैंकिंग, जिसकी क्लासेस जो है हम रात 10 बजे आपके लिए लेकर के आएंगे। इसमें कि एसेट्स प्रोडक्ट, लाइबिलिटी प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़े थे अभी तक। लेकिन इस प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है, मार्केटिंग सेगमेंट जो है वो पूरा का पूरा फोकस है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ते हैं। तो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है ये रिटेल बैंकिंग। कस्टमर को क्या करना चाहिए, एक बैंकर को क्या करना चाहिए, कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, बैंकर को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे बढ़ाना है, तो बहुत अच्छा लगेगा ये। और हम आपके लिए ये सब्जेक्ट लेकर के आएंगे रात 10 बजे इस बैच में, रिटेल बैंकिंग की क्लासेस। और भी कई सारे एडुकेटर्स हैं, सब अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं। अभिजीत सर। जी सर, थैंक यू सो मच। सो गाइज, एक्चुअली हम आपको पढ़ाते तो ही हैं, मतलब जब आप तैयारी करते हैं तो मतलब सिलेक्शन के साथ, लेकिन सिलेक्शन के बाद भी आपको हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। हम जैब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैब एग्जामिनेशन हम क्यों देते हैं, मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते होंगे। दोस्तों, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो मनी ना, पैसा, ये भी मोटिवेशन का एक रीजन होता है। और जब आप बैंक एग्जाम ज्वाइन करते हैं, बैंक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइन करते हैं, तो आपकी जो सैलरी होती है, वो सैलरी से ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं अगर आप जैब एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो। तो जैब एग्जाम जो होता है दोस्तों, वो क्यों होता है एग्जैक्टली में, अभी क्या है कि यार बैंकिंग सेक्टर बड़ा चेंज हो रहा है और बैंकिंग सेक्टर में काम करने का तरीका बहुत चेंज हो रहा है। आज हम केवल डिपॉजिट और विड्रॉल की बात नहीं करते, आज हम केवल एजुकेशन या होम लोन की बात नहीं करते। आजकल वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट आ गए हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल डीमैटिक या म्यूचुअल फंड्स, बैंक इंश्योरेंस, या फॉर एग्जांपल दोस्तों एलओयू एलओसी की हम बात कर ले, तो काफी कुछ चेंज हो गया है दोस्तों। और चेंजेस के साथ आपको भी चेंज होना पड़ेगा। तो बैंक हमेशा ऐसा एम्प्लॉय चाहता है दोस्तों जो कि अपने आप में चेंज कर सके। मैम 1 मिनट आप आगे बढ़िए, बस मैं 1 मिनट ज्वाइन करता हूँ 1 मिनट में। मैम प्लीज। बिल्कुल। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो सेशन है दोस्तों, हम यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं आपके साथ। ये इन्फॉर्मेशन उन सभी लर्नर्स के लिए है जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो जेआईबी या डीबीएफ का होने वाला है मई 24 में, ये उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप सभी न्यू लर्नर्स को बता दें कि ये जो एग्ज़ाम होता है, ये 1 साल में 2 बार में होने वाला एग्ज़ाम है। फेज़ 1 का एग्ज़ाम जो है वो हमारा मई में होता है, और वहीं फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर मंथ में होता है। तो इस तरीके से आपको लगभग 5 से 6 महीने का टाइम मिलता है एक बार के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में अगर बात करें, तो अभी 1 साल पहले ही एग्ज़ाम जो सिलेबस है जेआईबी का, उसमें काफ़ी चेंजेस किया गया। पहले क्या होता था, केवल 3 पेपर होते थे, एग्ज़ाम का लेवल ईज़ी होता था, तो लोग एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम ईज़ी वे में क्लियर कर जाते थे। अगर वो शॉर्टकट भी यूज़ किया, यानी अगर उन्होंने 1 महीने का भी प्रिपरेशन किया, तो ईज़िली वो एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाते थे। लेकिन अभी जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना, तब से एक तो हमारा सिलेबस काफ़ी लेंदी भी हो गया है, और साथ ही साथ एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी काफ़ी टफ हो गया है। तो अगर अभी हम लेटेस्ट पैटर्न के बारे में बात करें, तो एक एग्ज़ाम देने के लिए आपको टोटल 4 पेपर देना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, पेपर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पेपर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। क्वेश्चन सब में 100 ही आएंगे, और यहाँ पे मार्क्स भी आपके 100 ही होंगे। एक पेपर का ड्यूरेशन आपका 2 आवर का होता है। अब जैसे बैंकों में आप जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, 2 आवर के लिए आपको क्या होता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल से निकलना अलाउड नहीं होता है।
लेकिन ये जो ऐसा पेपर है ना, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने 1.5 आवर में एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया, तो आपको वो अलाउ कर देते हैं कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल छोड़ सकते हैं। तो ये भी सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। और जैसे बैंक में आप लोगों को क्या होता है कि हर एक पेपर का एक कट ऑफ क्लियर करना होता है और फिर फाइनल कट ऑफ आपको क्लियर करना होता है एग्ज़ाम को ओवरऑल क्लियर करने के लिए, सेम यहाँ पे भी वही पैटर्न है। हर एक पेपर में आपको 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स क्लियर करना होता है, लाना होता है सेफ साइड के लिए। आईआईबीएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पेपर कराता है, उनका तो ये नोटिफिकेशन है, उनका ये कहना है कि 100 मार्क्स का एक पेपर है, तो आपको एक पेपर का कट ऑफ क्लियर करने के लिए केवल 45 मार्क्स चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों 45 मार्क्स तब वैलिड होता है जब आप एक ही अटेम्प्ट में चारों ही पेपर दो और चारों ही क्लियर कर दो। इन केस अगर आपने पहले अटेम्प्ट में 3 पेपर क्लियर कर दिया और चौथा पेपर आपका छूट गया, रह गया, तो उस केस में अब आपके लिए जितने भी पेपर में आपने 50 मार्क्स स्कोर किया है, वही पेपर आपका क्लियर माना जाएगा। और नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप दोगे जिस भी पेपर के लिए, उसमें आपको इंडिविजुअली 50 मार्क्स लाना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवरऑल 400 मार्क्स का पेपर आएगा और उसमें से आपको 200 मार्क्स यानी ओवरऑल 50% लाना ही पड़ेगा। तो ये तो रही एग्जाम पैटर्न के बारे में बातें। अब हम अपने अगर एजुकेटर्स के बारे में बात करें, आपके जो आपको जेआईबी से रिलेटेड गाइडेंस देने वाले हैं, मेंटोरशिप करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिजीत मिश्रा सर के बारे में। तो दोस्तों अपने आप में बड़ा नाम है, आप सभी लोग जानते हैं, सर काफ़ी साल से बैंकिंग फील्ड में, इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। तो 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके अलावा एक फेस एजुकेटर रह चुके हैं और कई थाउजेंड स्टूडेंट्स को इन्होंने एग्ज़ाम कराया है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत से बच्चों ने अचीव भी किया है, अच्छे खासे सक्सेसफुल रेशियो है। तो ये जो सर हैं, ये आपको पेपर नंबर 1 जो है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये कवर कराने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, क्लियर वे में पढ़ाते हैं और काफ़ी इंटरटेनमेंट वे में पढ़ाते हैं। तो आप लोग को क्लासेस में मज़ा आने वाला है। सेकेंड जो पेपर होगा वो रिटेल बैंकिंग का, जो कि पेपर नंबर 4 है, वो आपको कवर कराने वाले हैं रवि सर। रवि सर का टीचिंग एक्सपीरियंस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा है, हम लोग से काफ़ी बड़े हैं, एक बैंकर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ ये सर्टिफाइड भी हैं बीएफएसआई में। और सर आपको पेपर नंबर 4 पढ़ाएंगे और हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उनको पढ़ाते हैं। फिर लास्ट में मैं अपने बारे में बात करूँगी दोस्तों। मैं खुद इस फील्ड में काफ़ी साल से जुड़ी हुई हूँ और आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि हम लोगों को ये सेशंस जो हैं यूट्यूब पे आते हैं, हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे हम सेशन लेते हैं। तो टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा भी 6+ ईयर्स का है। मैं इस फील्ड में जीआईबी सीआईबी में पिछले 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं स्पेशली जो मेरा कोर सब्जेक्ट है वो एएफएम है। और तारीफ क्या करूँ दोस्तों, आप लोग सेशंस देख लीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि पेपर किस तरीके से हम लोग पेपर के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। और मेरी खुद की कोशिश रहती है और बाकी भी मेंटर्स की कोशिश यही रहती है कि पेपर का लेवल जैसा हो, सेम उसी पैटर्न में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, सेम उसी पैटर्न पे आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाया जाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आप ईजी वे में एक बार में 5 से 6 महीने का टाइम देके अपने आप को ये पेपर ईजी वे में क्लियर कर ले जाएं। तो यहाँ पे ये जो हमारा न्यू बैच लॉन्च हो रहा है दोस्तों, ये 7 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है, जहाँ पे मैं आपको एएफएम और पीपीबी दोनों ही पेपर कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे अगर हम बैचेस के बारे में बात करें, जहाँ पे हम अपने प्लस कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पूरे सिलेबस को पहले क्या करते हैं, सिलेबस को समझते हैं, स्ट्रक्चर वे में आपके लिए हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। फिर वो कंटेंट जो भी हम लेक्चर लेते हैं उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हर 4th सेशन में आपके लिए हम डाउट क्लियरिंग सेशंस रखते हैं। तो ये डाउट क्लियरिंग सेशन जो होता है ये बस इसीलिए है कि इन केस लाइव सेशन आप ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आई, तो आप ये सेशन लेकर के क्वेश्चंस पूछ सको, अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सको। फिलहाल ये दोस्तों बस कहने के लिए है, क्योंकि मैं खुद या मेरे साथ बाकी सारे जो एजुकेटर्स हैं, अभिजीत सर हैं, रवि सर हैं, हम लोग आपको अलाउ करते हैं कि लाइव सेशन में जिस भी दिन बैच आप देख रहे हो, सेशन देख रहे हो, अगर सेम डे आपको कोई भी इशू हो रहा है तो तुरंत की तुरंत आप अपनी क्वेरीज हमसे रेज कर सकते हैं।
ये जो सेशंस होते हैं दोस्तों 1 आवर से 2 आवर ड्यूरेशन के होते हैं। लेट इवनिंग हम सेशन कंडक्ट कराते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप लोग ऑलरेडी बैंकर्स हो या बैंकिंग एस्पिरेंट हो, तो दिन भर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है या फिर जॉब करनी है। तो लेट इवनिंग में ही हम आपके लिए कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप ईजी वे में फ्रेश माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकें। अगर हम स्पोकन लैंग्वेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश सारे ही प्रेफरेंशियल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कंटेंट से आपको पढ़ाया तो जाता ही, साथ ही साथ उसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर जो न्यू बैच हमारे लॉन्च हो रहे हैं इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एएफएम और पीपीबी कवर कराने वाली हूँ। और 11th ऑफ दिसंबर से मेरा ये पेपर स्टार्ट होगा, मेरा ये सेशन स्टार्ट होगा। टाइमिंग जो होगी वो 5:30 PM की होगी। नेक्स्ट अभिजीत सर आपको पेपर नंबर 1 कवर कराने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स। 7 दिसंबर से इनके बैच लॉन्च हो रहे हैं और टाइमिंग जो होगी डेली 7 PM पे होगी। वहीं रवि सर आपको रिटेल बैंकिंग और पीपीबी भी पढ़ाएंगे, जहां पे ये हर रोज रात में 10 बजे आपके लिए लाइव सेशन कंडक्ट कराएंगे। तो टाइमिंग दोस्तों याद कर लीजिए, इस टाइमिंग पे लाइव आपको एजुकेटर्स मिलेंगे लाइव सेशंस के साथ, तो ये सेशंस आप जरूर देखें। बाकी रवि सर आप कुछ बच्चों से ये बेनिफिट इसके और शेयर कर दीजिए। हाँ जी मैम। तो मेरा ये कहना था कि 2023 में वैसे कैंडिडेट जो मई वाला एग्जाम दिए और अक्टूबर का जो एग्जाम दिए, जिसमें कि किसी का एक पेपर रह गया या किसी का 2 पेपर रह गया, तो वो लोग भी जुड़ जाइएगा। देख लीजिएगा कौन कौन सा पेपर आपका क्वालिफाई है और कौन कौन सा पेपर नहीं है क्वालिफाई। जो नहीं है उसे आप कर सकते हैं, क्योंकि 6 अटेम्प्ट मिलता है आपको 3 सालों में। और अगर मान लीजिए कि किसी का अक्टूबर वाले में कोई एक पेपर रह गया, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा बैच। और ध्यान से फिर से आप री रजिस्ट्रेशन करके आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। जब आप जैसे कि सपोज कर लीजिए कि मई वाले पेपर में अगर आपने 2 पेपर क्वालिफाई किया, अक्टूबर में अगर आपने एक पेपर क्वालिफाई किया, तो 3 हुआ। एक फिर भी बचा हुआ है, तो आप यहाँ पर जो है अभी जो मई 2024 आएगा उसमें क्वालिफाई कर लीजिए और आईआईबीएफ को एक छोटा सा मेल डालिएगा, तो आपका सर्टिफिकेट जो है वहां से इशू हो जाएगा आईआईबीएफ की वेबसाइट पे। लेकिन अगर आप अलग अलग ईयर में अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, तो आफ्टर एग्जामिनेशंस आपको आईआईबीएफ की वेबसाइट पे जाकर के ईमेल करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, तब जाकर के सर्टिफिकेट वहां से इशू हो जाएगा। बाकी किसी एक एग्जाम में अगर 200 नंबर ले आते हैं, तो एक में अगर कम ज्यादा भी है तो भी आप पास कर जाते हैं वहां। तो वैसे कैंडिडेट जो पिछले साल छूट गए थे, उन्हें भी इस बार हाथ पकड़ करके खींच करके निकाल देना है यहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन फिर सीआईआईबी है। और जब दोनों क्वालिफाई कर जाइएगा तो इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा। फिर डीबीएफ क्वालिफाई है तो जेआईबी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डे 1 से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी वहां पे। तो जैसा कि देख ही रहे एक्सपर्ट फैकल्टी अजीत सर, मोनिका मैम, तो इस सेशन में टाइमिंग भी आपको पता चल ही गया होगा अलग अलग एडुकेटर्स के। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा। 40 मॉक टेस्ट है, स्ट्रक्चर पेडागोजी है, या फिर अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग एडुकेटर्स आपको डॉट सॉल्विंग सेशन भी देंगे। तो बैच की टाइमिंग सभी लोग नोट कर लीजिएगा, 7 दिसंबर। और बाकी पेपर नोट कर लीजिएगा कब कब कौन सा पेपर पढ़ाया जाएगा। ठीक 3 तरह की क्लासेस होती है, यूट्यूब का सेशन है, स्पेशल की क्लासेस है, प्लस के सेशन है। प्लस के सेशन में वैसे ही कैंडिडेट आ सकते हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन है। तो आपके कोई मित्र बंधु भाई सखाजन है, उन लोगों को भी बता दीजिए आप सभी कि स्पेशल क्लास ज्वाइन करें। वो स्पेशल क्लास ज्वाइन करने के लिए करना कुछ नहीं, बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और गोल सेलेक्ट करें जेआईबी, और आप सभी को हम सभी एडुकेटर्स की क्लासेस दिख जाएंगी वहां पर, जैसे जेआईबी गोल आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टेस्टिमोनियल नवीन माला जी, ये आते थे, वैसे मुझे याद है ये हर सेशन अटेंड किए हैं। अगर मेरी क्लासेस रात के 11 बजे या कभी कभी ऐसा होता था कि हम 12 बजे शुरू करते थे, तो भी ये क्लासेस की करते थे नवीन जी। और अच्छा लगा था कि इनका देखिए कि एक अटेम्प्ट में चारों पेपर क्वालिफाई है। यहाँ पर जहाँ पर कि आपको मात्र 50% मार्क्स लाना होता है, वहां पर ये 67 लाए, 59 लाए, 54 लाए। ये रिजल्ट जो है ये बस हम बता रहे, पिछला वाला जो एग्जाम था अक्टूबर मंथ का, उसी का रिजल्ट है। नवीन जी हर सेशन अटेंड किए हैं। तो अगर आप सारा सेशन अटेंड करते हैं तो हर सब्जेक्ट में आप पास कर जाएंगे, लेकिन सेशन छोड़ देंगे आप, कहीं कहीं से पढ़ेंगे कुछ कुछ, तो फिर दिक्कतें होंगी वहां।
तो कोशिश करिए कि जितने भी एडुकेटर्स की जो भी क्लासेज आती है अटेंड करें, सेशन छूट भी जाए तो रिकॉर्डिंग सेशन देखिए। ठीक, ये जय पांड्या जी हैं, इन्होंने भी क्वालिफाई किया है 19 जून। अच्छा, तो अभी जो है हम लोग 7 दिसंबर से बेसिकली बैच लेकर के आ रहे हैं, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। और अभी 7 डेज फ्री ट्रायल भी चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा ऑफर है। अभी 7 दिनों का फ्री ट्रायल है, तो जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो भी प्लस की क्लासेस देख सकते हैं 7 दिनों तक। बस करना कुछ नहीं है, आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप स्कैन करके आप ऐप इंस्टॉल करके फिर वहां पर जा सकते हैं। नहीं तो आप क्लासेस डायरेक्ट JIB एग्जाम सेलेक्ट करिए गोल ऑप्शन में जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, वहां पर भी आपको क्लासेस दिख जाएगी। नीचे आपको एक हो रहा होगा, ये कोड यूज करिए और 7 डेज का आपको फ्री ट्रायल यहाँ पर मिल जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइम है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये कि जितनी भी क्लासेस आपको देखी हैं 4 पेपर की, वो सब के सब जो है वो लेट इवनिंग बैचेस हैं, यानी कि आपकी बैंक की जो वर्किंग आवर है उसमें भी कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो शाम का समय रहेगा सारे बैचेस के लिए, तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और टाइम नोट कर लीजिएगा, अलग अलग फैकल्टी होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। मॉक भी ये MCQ जो है वो भी कराई जाएगी, थ्योरी सेशन भी होगा, तो सेशन अटेंड करिए आप सभी। अभिजीत सर। जी सर। सर आप लोगों ने सारी बातें कर ही दी हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन शुड आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन फॉर जैब एग्जामिनेशन, या फॉर एग्जांपल व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द जैब एग्जामिनेशन। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को इसके आंसर मिल चुके हैं। एग्जाम हमारा हर साल में 2 बार होता है। जैब एग्जाम क्वालिफाई करने के कितने मार्क्स चाहिए मैम ने बताया अभी। हिंदी बैकग्राउंड के लिए क्या है, तो सारी बातें तो हो ही चुकी है मेरे ख्याल से। दोस्तों मैं इतना बस बोलना चाहूंगा कि हमारा बैच 7 से लाइव हो रहा है, और अगर बैच की हम प्राइस की बात करें दोस्तों, तो वन ऑफ द मतलब फाइनेस्ट एंड चीपेस्ट बैच हमारा है। कैसे बैच ज्वाइन करें बेटा, तो शायरी यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आपको आपके कमेंट के नीचे लिंक मिल रहा है, आप सीधे लिंक में जाकर टैप कीजिए कमेंट, और आपको सीधे बैच हमारा दिख जाएगा। बैच की प्राइस काफी कम है इस समय, आपको प्राइस डिस्काउंट मिल रही है, 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल रहा है, मतलब तीनों टीचर आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, टाइम मालूम है आपको, MCQs रही बात, डाउट्स सब कुछ आपको कराया जाएगा बैच में। ठीक है बेटा शायरी, तो आपको यहाँ पे आपके कमेंट्स के नीचे ही जस्ट एक कमेंट है, उसमें आप जाएंगे लिंक में, आपको बैच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बैच कैसे परचेस करना है, फ्री ट्रायल का भी एक लिंक है वहां पर। ठीक है, तो सर मैम कुछ और आपको बोलना है आप लोग को? नहीं सर, बाकी चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया इन लोगों के साथ। तो बोलेंगे ओवरऑल बॉटम लाइन यही रहेगी दोस्तों कि अब जैसा कि आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एक बार एग्जाम दिया है कि पेपर का लेवल कैसा है, और जो न्यू लर्नर है उन्हें भी ये जान लेना जरूरी है कि पेपर का लेवल अब टफ हो रहा है। तो इसलिए अब आपको अभी से मेंटली प्रिपेयर होगा नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो अभी प्रिपेयर हो जाइए, और ये जो 7 डे का फ्री ट्रायल आपको 7 दिसंबर से प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो ट्रायल आप जरूर देखें। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है, या किस तरीके से आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ट्रायल लीजिए, उसके बाद कोर्सेज लीजिए, और अच्छे से अभी से प्रिपरेशन आप करोगे तो नो डाउट यहाँ 4-5 महीने में आप अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे हम लोग आपको मैराथन सेशंस भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे आप किन यूनिट्स पे फोकस, कैसे आपको तैयारी करनी है लास्ट मोमेंट पे, और आप इजी वे में अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जुड़े रहिए अपने सभी एजुकेटर्स के साथ, और आप प्रोफाइल पे जा करके एजुकेटर ऐप पे सारे अपने एजुकेटर्स को आप फॉलो भी कर लीजिए। तो बेनिफिट यही होगा कि जो भी प्लानर्स होगा आपके एजुकेटर्स का वो आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके क्वेरीज को रिजॉल्व जरूर करेंगे। तो इसी के साथ ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर।